अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज फिर कुछ हिंदू मुस्लिम खबरों पर तबसरा करेंगे। वैसे तो अब इस मुल्क में कोई और मसला रहा नहीं है, लिहाजा रोजाना कुछ ना कुछ मंदिर मस्जिद हलाल हिजाब यही करते रहने का और आवाम को भी इसी में मजा आ रहा है। महंगाई पर तो कुछ बोलना भी अब देशद्रोह के जमरे में आ सकता है। खैर, आज फिर मुख्तलिफ जगहों पर मस्जिद के नीचे मंदिर होने की खबरें पाई गई। खुसूसन कर्नाटक में इस तरह की वारदातें ज्यादा हो रही है और इसमें इजाफा भी हो रहा है। एक और खास बात यह भी रही कि कांग्रेस से भाजपा में जाने के बाद हार्दिक पटेल को मुसलमानों से नफरत होने लगी है और हिंदुओं का अलंबरदार बनने की कोशिश भी जारी है। आज इस पस मंजर में इसने कई सारी मुस्लिम मुखालिफ बातों को मीडिया के सामने कहते हुए जाहिर हो। समझ में नहीं आता कि अब मुसलमानों के हक में बोलने वाली कोई पार्टी है भी या नहीं, क्योंकि जो पहले कांग्रेस में सेक्युलरिज्म का नारा लगाने वाले अचानक गोडसेवादी बन जाते हैं। मतलब अब किसी तरह की सोच और फिक्र यानी विचारधारा मायने ही नहीं रखती। मुसलमानों का जिस पर ईमान अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अब इस पर भी एतराज किए जा रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर भी सवाल उठाए जाएंगे। शायद किसी ने सोचा भी ना होगा। मतलब हम कहां तक पहुंच चुके। अब इस पर खुलकर बोलने वाला गैरों में तो जाने दो, मुसलमानों में भी कोई नजर नहीं आ रहा। अगर कोई बोल भी रहा है तो कुछ सियासी मुफाद परस्त ही दिखाई दे रहा है। अब माशरे में कुछ ऐसे नाम निहाद मुस्लिम लीडर बचे हुए हैं जिनका बयान से दुश्मनों को ही फायदा पहुंचता नजर आ रहा है। बेचारे उलमाए कराम आज भी खामोश नजर आ रहे हैं। आज एक और बात का तबसरा जरूरी समझूंगा कि मदरसे लफ्ज को ही खत्म करने का ऐलान आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है। अब तो मुसलमानों के खिलाफ कौन कितना ज्यादा बोलता है और कौन सी रियासत मुसलमानों पर जुल्म ज्यादा करती है का मुकाबला लगा हुआ है। जाहिर है जो जितना बोलेगा उसे उतना बड़ा इनाम भी हासिल होगा। अगर आप कोर्ट के जज हैं, मुसलमानों के खिलाफ फैसला सुनाएंगे तो आपको राज्यसभा की रुकनियत भी आसानी से हासिल हो सकती है। मुसलमानों के घरों पर जितना जोर बुलडोजर चलाओगे या फिर हजारों मुसलमानों का फसाद के जरिए कत्लेआम करोगे, उतनी जल्दी आप वजीर आला से वजीर आजम बन सकते हो। लिहाजा अब मदरसों को बंद करने की तहरीक तेज करने का ऐलानात बिला खौफ किए जा रहे हैं। आज आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने सहाफियों से मुखातिब होते हुए कहा कि किसी भी मजहब की तालीम मदरसों में देने से बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। लिहाजा मदरसे लफ्ज को ही खत्म करने की कोशिश जारी है ताकि मुस्लिम समाज भी तरक्की कर सके। इस बात पर एतराज जताते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत हिंदू मुस्लिम सियासत से बाज आ जाए। मुसलमानों के खिलाफ रोजाना कुछ न कुछ बयानबाजी या कार्रवाई करने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाने के मुकाबलों को बंद किया जाए। मुसलमानों को रद्द अमल देने के लिए रोजाना उकसाया जा रहा है ताकि इन लोगों को एक और हादसे को अंजाम देने का मौका मिल जाए। जैसा कि अतीत में मतलब पिछले गुजरात या यूपी में हमने देखा है, अंग्रेजों ने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया था। आज भाजपा कर रही है। वजीर आजम मोदी तमाशगीर बन के सब कुछ खामोशी से देख रहे हैं ताकि सियासी फायदा हासिल हो, चुपचाप देख रहे हैं। यह खामोशी इस तरह की वारदातों की हिमायत कह सकते हैं। तेलंगाना हैदराबाद में भाजपा एमएलए राजा सिंह ने दरगाह को हटाने की मांग करते हुए वजीर आजम को भी खत लिखा है। जोगलुम्बा मंदिर के करीब एक दरगाह है जिसे फौरी तौर पर हटाया जाए, ऐसा तारीखी कदीम यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को राजा सिंह ने इशारा दिया हुआ। हाल ही में मैंगलोर बंदरगाह के करीब मस्जिद को हटाने का मुतालबा भी बजरंग दल की जानिब से किया गया। और सबसे अहम बात, एक बार फिर बजरंग दल की जानिब से टीपू सुल्तान शहीद की तारीखी मस्जिद आला जो श्रीरंगपट्टनम में है, कर्नाटक की ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह बनाने की कोशिश हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से की जा रही है। स्वामी ऋषि कामत काली मठ ने मुतालबा पेश करते हुए कहा कि 1784 में टीपू सुल्तान ने हनुमान मंदिर को गिराकर मस्जिद आला की तामीर की है, लिहाजा इसे फिर हिंदुओं के हवाले किया जाए। नरेंद्र मोदी विचार मंच की जानिब से मंड्या डीसी को मुतालबा पेश करते हुए कहा कि हनुमान मंदिर को गिराकर मस्जिद आला तामीर की हुई है, जल्द हिंदुओं के हवाले किया जाए वरना तहरीक चलाई जाएगी। कुल मिलाकर कैसे माहौल बनाया जा रहा है देख सकते हैं। कौन सी पार्टी, कौन सी तंजीम, कोई लीडर रहनुमा इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। अब किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने की तरह। हर फर्द खामोश तमाशाई बना हुआ है। सच बोलने वालों की आवाज दबाई जा रही है। दुनिया भर में जिल्लत होने के बावजूद भी अपनी हरकतों से हिंदुत्ववादी बाज नहीं आ रहे। विपक्ष तो बिल्कुल दम तोड़ता नजर आ रहा है। अब किस पर भरोसा करें। कल तक भाजपा के खिलाफ बोलने वाले अचानक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं, हिंदुत्ववादी बन जाते हैं। दीगर लोगों की बात जाने तो मुस्लिम लीडरों को क्या हो गया है, कहां जाकर ये तमाम मामले रुकने वाले हैं? क्या वाकई ये खामोश मिजाज हमारे हक में फायदेमंद है? अगर यह कहा जाए कि उकसाने के लिए रोजाना शरारत हो रही है तो आखिर कहां जाकर यह शरारत रुकने वाली है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि कौम बेहिसी की बीमारी में मुलविस हो चुकी है, चारों तरफ आग लगी हुई है, लेकिन मुस्लिम माशरा, इसके जिम्मेदारान, रहनुमा, दीनी, सियासी, नमाजी, हाजी, अब तो उम्रा को जाने वालों की भी तादाद बढ़ चुकी है। हाल ही में रमजान के महीने से गुजर कर आए हैं, जंग बदर पर हमने तबसरा भी किया है, लेकिन कोई तब्दीली किसी तरह का एहसास नहीं है। शादी खाना आबादी में ऐसे मसरूफ है जैसे कयामत तक कोई आजमाइश हम पर आने वाली नहीं है। लिहाजा कानूनी तौर पर ही क्यों ना हो, आवाज उठानी होगी। मोहल्ले, शहर, गांव में इंतजामिया, पुलिस अफसरान से मुलाकात कर हालात से आगाह करे, फिरका परस्तों पर कार्रवाई की मांग करे। यूं गूंगे बनकर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। अब तो ईमान पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी इसी तरह जीना है तो आपको ये जिंदगी मुबारक हो। अल्लामा इकबाल ने कहा, जो भरोसा था उससे कुव्वते बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था। हर कोई मस्त मैज ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वह जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। तुम हो आपस में गजबनाक व आपस में रहीम, तुम खताकार व खताबीन व खतापोश व करीम। चाहते सब हैं कि हो औज़ सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।